कोई फेंक दूं मर जाए। रथ को ही फेंकना चाहते थे पर अर्जुन बैठा था। आपने सोचा अर्जुन मर जाएगा? रथ तो नहीं फेंका पर रथ रथ चरण, एक टूटे हुए रथ का पहिया पड़ा था। रथ चरण, धृत रथ चरण, आपने वो पहिया उठाया और जो ही उंगली पर धारण किया। जब आप दौड़ने लगे महाराज तो पृथ्वी थर थर कांपने लगी। वो दौड़ना मुझे दिखाई दे रहा है और इतनी गुस्सा करी तुमने नाटक की, इतना गुस्सा करी कि गतोत्तरीय दुपट्टा तुम्हारा उड़ गया था कंधे से नीचे। किसी ने आज तक दुनिया में भागवत के इस शब्द को नहीं पकड़ा। सूरदास ने लिखा है एक पद सूर सागर में, होगा मुझे दिख रहा है क्या, बापट पीत की फहरान और करधर चक्र चलन गोविंद की, नहीं बिसरत बहबान बापट पीत की फहरान। देखो कन्हैया का दुपट्टा उड़ रहा है, मैं सूरदास हूं, मुझे दिख रहा है। आप मेरे सामने आए, मैंने रथ छोड़ दिया था, मैंने तुम्हारा हथियार फेंक दिया था, मैं आपके चरणों में गिर गया था। आपसे युद्ध नहीं करना चाहता था, आपकी प्रतिज्ञा को नष्ट करवाना चाहता। क्यों? दुर्योधन ने कहा कि प्रतिज्ञा टूट जाएगी तो कृष्ण भाग जाएंगे, कृष्ण भाग जाएंगे तो पांडव मर जाएंगे। मुझे वो दृश्य याद आता है, अब मरना चाहता हूं प्रभु, चरणों में गिर पड़ा। वो दृश्य याद आता है, अब मैं मरना चाहता हूं, दान करूं। मरते समय दान करना चाहिए। क्यों? जिंदे में दान करें जब तो मन में लालच रह जाए, दे तो रही है या कपड़ा है पर हमारे काम आ जा तो क्या कर, पर दे दो दे दो दे। थोड़ा ममता। मरते समय पूरा बैराग जा, हम तो मर रहे हैं जो बने चाह दे जा। तो हमारे यहाँ का नियम है, अनाज दान देते हैं, गैया का दान देते हैं ना, मरते समय देते हैं। वो दान बड़ा पक्का होता, बहुत अच्छा। क्यों? ममता होती नहीं कहते, हम तो मर रहे हैं देव। तो दान का क्या नियम है बंधु? दान का नियम यह है, 3 तरह का दान है। उत्तम दान तो वो है कि लेवे बारे के हिसाब से दियो जाए, जो चाहे वो दो। और मध्यम दान कौन सा है कि देवे बारे के मनते दियो जाए, ये मध्यम दान। और तीसरे नंबर को दान वो है कि लेवे बारे लेनो पर रहे हो, देवे बारे देनो पर रहे हो, न ले बारो राजी न दे बारो राजी। आजकल ऐसे ही तो दान होते हैं हमारे यहाँ, दे बारे मजबूरी में देनो है, ले बारे का करो, नहीं ले तो का करो। तो उत्तम दान वो है कि जो न हो, मांगे। तो महाराज मैं क्या दान करूं? आपके पास में सब कुछ है। रत्ना करस तब गृहम, रत्न दान करूं तो समुद्र में ही तुम रहते हो, रत्न तो वहीं से निकले। पत्नी च पद्मा, सोनो चांदी दान करूं तो बेकार है, क्योंकि पत्नी तुम्हारी लक्ष्मी है। देयम की मस्ती भगवन पुरुषोत्तमाय, हे पुरुषोत्तम मैं क्या दान करूं? सबको तेरे पास हो, देना वो चाहता हूं जो तुम पर नहीं हो। बाबा ने दिमाग लगाया, एक चीज है जो तुम्हारे पास नहीं है और मेरे पास बेकार पड़ी है। अच्छा, देवे को सबसे ज्यादा आनंद कब आवे मालूम है? कि मांगे बारो जा चीजें मांगे वो हमारे काम की नहीं होए। हम सड़क पे फेंक रहे हैं और भाई ये मांग ले तो बहुत अच्छा लगता है, हम तो फेंक रहे हैं, यही ले लो सबसे बढ़िया। और बढ़िया चीज हो काम की ना, हाँ बढ़िया साड़ी होए, हाँ पियर से आई और चटकदार साड़ी और बाइया नंद मांग ले तो बड़ो दुख होए कि यही तो बढ़िया और यही ये नंद मांग रही। और वो यो के मुंह तो या फटी है पर यही दे दे, अंगिया फटी नंद को दई तो वो दान सबसे बढ़िया लगे। तो बोले सुनो, मेरे पास बेकार है और तुम्हारे पास है नहीं। लोगों ने कहा भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, इनके पास नहीं और तुम्हारे पास बेकार है। बोले वही तो मामला है। क्या? मेरे पास तुम्हारे पास एक चीज नहीं है। क्या? आभीर बाम कल्याण साय दत्तम मनम यदुपते कृपया गृहाणा। तुम्हारे पास सब कुछ है पर तुम्हारा मन नहीं है। तुम्हारा मन गोपियों के यहाँ वृंदावन में रह गया, वो गोपियों का मन तुम्हारे पास आ गया। गोपियों ने भी तो उद्धव से यही कहा, उधो मन न भये 10-20, एक रयो जो गयो श्याम संग को आराधे ईस। गोपियों का मन तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारा मन वृंदावन में रह गया।
हाँ ऊधो मोय ब्रज विसरत नाय। तो तुम्हारे पास मन नहीं और मेरा मन बेकार है, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार नष्ट होता है, मेरा मोक्ष हो रहा है, सूक्ष्म शरीर बेकार जा रहा है। अभी सुना, तदत्तम मनम, मैं मेरे मन को तुम्हें दे रहा हूं। अब गोपियों के हम लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे मन से काम चला ले। मन आपके चरणों में अर्पित है। जय जयकार हुआ, प्रकाश निकला, शरीर में से प्राण का प्रकाश निकला, भगवान में प्रवेश हो गया, पुष्पों की बरसात होने लगी, जय जयकार होने लगा। ऋषि मुनि देखने आए, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक इनका नाम और एक नाम पुरुष में, तीन स्त्रियों का नाम द्रौपदी, उत्तरा, कुंती, तीन पुरुषों का नाम भीष्म, और दूसरा नाम किसका लिया? विदुर का। विदुर भी गजब। कोई महाभारत में चीरहरण पर नहीं बोला, आपको ध्यान है? कोई नहीं बोला, दो आदमी बोले। एक तो विकर्ण बोला, जो छोटा ही छोटा भैया था भीम दुर्योधन का। अरे भैया, भाभी की लाज तुम ही लूट रहे हो, चुप विकर्ण। दुर्योधन ने फटकार के कहा विकर्ण से, चुप विकर्ण, तू शिशु है, तू मत फंस विकर्ण लहरों में, तू क्या जाना राजनीति और राजधर्म की बातें, तू क्या जाना राजनीति की घात और प्रतिघातें, चुप विकर्ण, तू शिशु है, तू बच्चा है, चुप, समझता कुछ नहीं, तू क्या जाना राजनीति और राजधर्म की बात है, तू क्या समझता है राजनीति, चुप। छोटा भैया इधर को जा रहा, बोले जा, इन्हीं के संग लड़ा पांडवों के साथ। और एक कौन? विदुर, राजकुमार दुर्योधन, मैं जानता हूं क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे। मैं जानता हूं कि मेरे भैया धृतराष्ट्र की आंख ऊपर की नहीं फूटी है, भीतर की भी फूट गई। अच्छा सुनो, ऊपर की फूटने में कोई बुराई नहीं है, भीतर की फूट गई पे अंधे तो हम सबकी भीतर की फूट रही है ना, समझ ही नहीं रहे क्या हो। पर ये तू अच्छा नहीं कर रहा है। द्रौपदी की लाज, कोई दूसरा चीर हरण करे, लाज लूटे घर का, तो कोई तू ही लूट रहा है। क्या कहा दुर्योधन ने मालूम है? राजाओं की सभा में ये दासी पुत्र कौन बुलाया? निकालो कान पकड़ के दासी पुत्र को हटाओ। विदुर जैसे महापुरुष को दासी पुत्र कहा, काका जी लगे। विदुर ने कहा देखो राजकुमार, तुम्हें हटाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जा रहा हूं। धनुष और बाण द्वार पर रखे, हम मिलने नहीं जा रहे बैरियों से, हम साधु होंगे, अब हम लड़ेंगे नहीं किसी के साथ। सो दूर जाके कुटिया बना ली। एक दिन सुना विदुर ने कि भगवान संधि करने आ रहे हैं दुर्योधन के यहाँ। दुर्योधन ने क्या चाल चली कि कृष्ण को खिलाओ पिलाओ स्वागत करो तो कृष्ण हमारे पक्ष में आ जाएगा। दुर्योधन ने कहा, ये राजनीति शकुनी मामा ने पढ़ा दी। कन्हैया को न्योता दिया, कन्हैया द्वारिका में आओ स्वागत करेंगे। भगवान ने कहा हमारे क्या फर्क पड़ता है, चलो। विदुर ने सुना, विदुरानी से कहा बोले भगवान आ रहे हैं, उनका दर्शन होगा। विदुरानी बोली सुनो, खबर भेज दो द्वारिका में दुर्योधन का अन्न नहीं खाने चाहिए भगवान, नहीं तो या को दुष्ट अन्न, भगवान की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। तो इतनी दूर से आएंगे तो भूखे रहेंगे क्या? बोले मैं बना लूंगी भोजन। विदुरानी बोली कह दो, भोजन हमारे घर हो जाएगा। पागल, 16,000 रानी 56 भोग बना में तो खाते नहीं है भगवान, तो तेरे घर खाएंगे टिक कर? कह तो देव। बोले ना। तो उन्होंने जो ठाकुर जी थे ना छोटे पीतर वाले आपके घर में, उनसे कह दिया बोले वहां मत खाना दुर्योधन के घर, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ जाएगी, मेरे घर आ जाना। अब वो बात द्वारिका पहुंच गई। ठाकुर जी ध्वजा पताका लेके यादवों को लेके आए, किलोमीटर तक ऊपर बिछाव किया गया, नीचे बिछाव, सेना दुर्योधन के इधर द्वार भगवान आ रहे थे और सब लोग दर्शन कर रहे हैं। भगवान रथ में बैठे हैं, हाथ हिला रहे हैं, सबको आशीर्वाद। और भगवान घूर घूर के भीड़ को नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं भक्त कौन है। मंदिर का ठाकुर जी केवल भक्त को देखता है, भीड़ को नहीं देखता। तुम भीड़ करने बेकार जा रहे हो, वो किसको देखता है? भागवत में लिखा है मदन्यम तेन पश्यन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि, मैं केवल भक्त को ही देखता हूं, मेरी आंखों में ऐसा चश्मा लगा है कि भक्त ही दिखता है और कोई दिखता ही नहीं। भक्ति करो तो मंदिर जाओ, भीड़ बढ़ाने मांगने मत जाओ।
भगवान देख रहे थे मेरा विदुर कहाँ है भक्तराज, और बाबा जियों के बीच में खड़ा था, दूर को ना आने दे गरीब को। भगवान ने कहा बुलाओ उसको, इधर आओ काका जी। विदुर आया, चरणों में प्रणाम किया। भगवान बुला रहे हैं तो कौन रोके भाई। लोगों ने कहा हो गया इधर से ना हटो। भगवान ने कहा कहाँ रहते हो काका जी। बोले गंगा किनारे मेरी कुटिया है, बहुत दूर, मेरा रथ जाएगा तुम्हारे घर तक। गरीब की कुटिया तक कौन सड़क बनाएगा, सब बलवानों की कुटिया को बनता है। हा? अरे पंचायत तो उसके घर तक मकान बनाती है, सड़क जहां तक जो बलवान है, गरीब के घर कौन बना? पैदल जाना होगा। अच्छा, दोनों तरफ सेना खड़ी है, अरे ध्वजा पताका निशान बाजे बज रहे हैं। ठाकुर जी छलांग लगाई, जिधर बताया विदुर ने उधर भाग रहे, पीछे से विदुर, और जाके विदुरानी के घर पहुंचे। खटखटाया, कौन? काकी जी मैं द्वारिका का कृष्ण हूं। अरे भगवान आ गए। कुंदी खोली, चरणों में प्रणाम किया, आप आए हैं? अरे जल्दी भोजन करा। तो मैंने तो कुछ बनाया नहीं, विदुर ने मना कर दिया। क्यों नौता दे के भोजन नहीं बनाया? ऐसी तो तू ही अकेली, तेने नौता दियो ना कि मेरे घर खाना, विदुर दुर्योधन के घर मत खाना। सुनो, मैं एक ग्रास भी नहीं खाऊंगा, तेरे घर खाऊंगा जो मिलेगा। दुर्योधन क्या नहीं खाऊंगा? क्यों? भोजन कहाँ होता है? भोजन 3 प्रकार होता है। काय में? अभाव में, हाँ? प्रभाव में और भाव में। या तो भाव में भोजन होता है, भाव प्रेम अच्छा है तुम्हारा तो भाव में भोजन होता है। नंबर 1 भाव। तो दुर्योधन के भाव भी नहीं है। और क्या होता है अभाव में? कि भूखे मर रहे हैं तो कोई के खा लो, होटल पे ही खा लो। तो अभाव मुझको है नहीं। और तीसरा प्रभाव में, हाँ, एक एमएलए साहब का नौत आया हो और एक आया हो गरीब रिश्तेदार को, तो कहाँ जाओगे? प्रभावशाली के चलो राम राम है जाएगी। तो प्रभावशाली का मैंने प्रभाव में, न अभाव में, न भाव में। कुछ तो है नहीं, मतलब कुछ तो होगा। छिलके में केले रखे हैं, पके नहीं है। भगवान ने कहा वही दे दो। तो बिना पके केले दिए, खाया, 2 खाए, और खाया नहीं, छिलके दे रही है, प्रेम में गदगद हो गई, और मावे नीचे डाल रही है। जब तक आ गए विदुर जी, तू पागल हो गई, तुम्हें भी होश नहीं है। ठाकुर जी क्या खा रहे हो? माल को नीचे डाल रहे हो, मावे को, और छिलका खा रहे हो। ले या खाओ। भगवान ने एक मुख में ग्रास दिया और मुस्कुरा के बोले, विदुर जी जितना स्वाद छिलका में आ रहा था वो मावे में नहीं आ रहा है। क्यों? मैं तो प्रेम खाता हूँ, मैं और कुछ नहीं खाता। सबसे बड़ी तो प्रेम सगाई, प्रेम सगाई।